नमस्कार, मैं नूपुर। आज मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देने वाली हूं, लेकिन समय समय पर आज एक महत्वपूर्ण जो वायरस है जिसको लोग रोग कहते हैं, ये कोई रोग होता नहीं है जिसका नाम एड्स है। जी हाँ, HIV कैसे फैलता है, समस्या क्या है और उसका निदान क्या है, आज हम आए हुए हैं सिविल सर्जन के कार्यालय में। जी हाँ, और उनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर अपना परिचय खुद देंगे और मेडिकल संबंधित बहुत सारी समस्या क्यों है और छोटी छोटी समस्याओं का हम निपटारा कैसे कर रहे हैं। सरकार आज बचाव अभियान भी चला रही है बहुत सारी, लेकिन लोग तक पहुंच नहीं पा रहा है। और घर में भी अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो लोग उनके साथ खाना नहीं चाहते, सोना नहीं चाहते, उठना बैठना नहीं चाहते, इतना तक कि टेलीविजन देखना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों हम दूरी बनाए रखें? आइए हम आपको इसके विषय में विस्तार से बताते हैं कि जागरूकता क्यों जरूरी है। सर बताएंगे कि इसके विषय में आपको किस तरह एहतियात बरतना चाहिए, चेकअप कराने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी चेकअप होता है। ऐसा डरिए बिल्कुल नहीं कि नहीं चेकअप कराने में बहुत सारी राशि खर्च होती है, बिल्कुल नहीं। हम इनसे मिलवाते हैं। सर अब विस्तार पूर्वक थोड़ी सी अपना परिचय सर दीजिए, और परिचय देते हुए एड्स पे थोड़ा हम आपसे प्रकाश चाहेंगे कि ताकि जो जनता सुन रही है वो अभी से अलर्ट हो और बिल्कुल निडरता से यहाँ पे आए, कहीं भी रहे हिंदुस्तान के किसी कोने में जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाकर चेकअप करें। थैंक यू वेरी मच नुपुर जी, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी और भगवान करे आपको सफलता मिले। एड्स और HIV दो डिफरेंट चीजें। एड्स जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियां एक साथ जब घर कर जाती है तो वो सिंड्रोम के फॉर्म में आ जाता है। उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे वो TB से ग्रसित हो जाएगा, निमोनिया से ग्रसित हो जाएगा, डायरिया होने लगेगा, वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगी, दिन पर दिन कमजोर होते जाएगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, किसी भी तरह की इन्फेक्शन उसको लग जाएगी और वो बीमारी से वो ग्रसित हो जाएगा। यानी बीमारियों का घर उनके शरीर में प्रवेश करता है। यानी एक तरह से ऐसा कि पेट जब फटना शुरू हो तो नेचुरली ये भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण, कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ है। अन्य बीमारियां में भी वजन घटता है, जैसे TB हुआ, कैंसर हुआ, मगर एड्स भी एक बहुत बड़ा कारण है वजन घटने का। HIV जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। इसमें होता क्या है कि जैसे ही मरीज के शरीर में वायरस प्रवेश करता है, वो मनुष्य का जो भगवान ने बन दिया है इम्यून डिफेंस, जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा है, जो हमको सुरक्षित रहता है बीमारियों से, उस पर ये अटैक करता है। यानी T सेल पे और B सेल पे, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट पे अटैक करके हमारे इम्यूनो डिफिशियंसी को, यानी हमारी प्रतिरक्षण शक्ति को वो कम करते जाता है और हम अल्टीमेटली जो है एड्स से ग्रसित होते हैं। तो इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में तो ये बीमारी बाहर के मुल्क में कंबोडिया वगैरह से आया, वहाँ जो है हाटी एक जगह है साउथ अफ्रीका वगैरह में, वहाँ से फैला, हिंदुस्तान में भी ये धीरे धीरे फैल के आया। तो ये ज्यादा लोग, कौन से लोग प्रभावित होते हैं, इस पर भी विचारणीय है और इस पर काम करने की जरूरत है। सबसे नंबर 1 देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ऐसा सेक्स जिसमें प्रोटेक्शन नहीं हो, अपने पार्टनर को आप नहीं जानते हैं कि ये कौन सी है, कहाँ की रहने वाली है, इसका हिस्ट्री क्या है। यानी हम कहने का मतलब है कि प्रोस्टिट्यूशन के में जो लोग काम करते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं, उनको ज्यादा संभावना होती है ये बीमारी होने की, और उनसे संबंध बनाने वाले लोग जो होते हैं उनमें भी संभावना होती है। तो कुछ प्रवासी मजदूर भी होते हैं जो अपने परिवार से काफी दिन, साल 2 साल बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कमाने गए और वहाँ अपने परिवार से दूर रहे और गलत संगत के वजह से, गलत ये के वजह से वो कहीं ऐसे जगह चले गए
जहाँ जो है किसी के बारे में जानते नहीं है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और वहां से बीमारी ग्रहण कर लिया। तो एक फैलने का सबसे बड़ा कारण अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी वैसा सेक्स करना जिससे आप पार्टनर के बारे में नहीं जानते हो, जिसके बारे में आप कोई ये नहीं है, ऐसे लोग। दूसरी बात है, ट्रक ड्राइवर लोग हैं, माइग्रेटिंग है, घूमते रहते हैं, ट्रक लेके बॉम्बे चले गए, पूना चले गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, काफी समय रास्ते में रहते हैं। वो लोग भी कभी कभी इस जो है वातावरण में जाके अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं, उनमें भी ये संभावना होती है। तो तीसरा है ड्रग एडिक्ट, जो लोग एक ही सुई से 3-4 आदमी जो है वो सुई लेते हैं एक ही सिरिंज से, उनमें ये संभावना होती है। तो ऐसे लोगों को हम जरूर कहेंगे कि जब भी संबंध बनाए, अपने परिवार में आके संबंध बनाए, अपने पार्टनर जो जेन्युइन पार्टनर है उनके साथ जीवन व्यतीत करें, गलत संगत में ना पड़ें। ट्रक ड्राइवर को भी हम कहते हैं कि रेगुलर चेकअप करावें, गलत संगत में ना पड़ें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचें। उसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, इस पे भी सोशल लोगों को भी, सोशल मीडिया को भी, NGO को भी और समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी काम करना चाहिए कि इस प्रोफेशन में जो सेक्स वर्कर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इस काम से उनको रोका जाए, और इन पर काफी काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक बीमारी की बात है, बीमारी होने के बाद भी बहुत घबराना नहीं है। बहुत घबराने से ये छुआछूत से नहीं फैलता, ये खांसने से, छींकने से, साथ रहने से, हाथ मिलाने से, आलिंगन करने से या एक ही तालाब में नहाने से ये बीमारी नहीं फैलती है। जैसा कि मैंने बताया कि अनप्रोटेक्टेड से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये बीमारी सबसे ज्यादा फैलती है। इसके अलावा अगर HIV पेशेंट का ब्लड हम दूसरे को चढ़ा दिया तो उसमें संभावना हो सकती है बीमारी होने की। इसके अलावा ड्रग एडिक्ट एक ही सुई या 4-5 आदमी भोंक रहा है तो उसी सुई से ड्रग ले रहा है, उसमें संभावना हो सकती है। प्रवासी मजदूर जो इधर उधर चले जाते हैं और असुरक्षित यौन संबंध बना देते हैं, उनको ये संभावना हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये संभावना किसी के साथ बनी तो हम क्या करें, या उसके परिवार के लोग या समाज के लोग अगर ये जानते हैं कि ये आदमी अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, असुरक्षित यौन संबंध बनाया है या ड्रग एडिक्ट है, एक ही सुइया से सुई लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसको किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, PSC में, APSC में आप लाके उसका जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद यदि वो पॉजिटिव निकलता है तो फिर फर्दर हम उसका डॉट मेथड से उसका हम फिर जांच करते हैं और 100% कंफर्म होने के बाद फ्री में हम उसको दवा देते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी कार्ड बनती है। अगर वो व्यक्ति या बच्चा 18 साल तक के उम्र का है तो परवरिश योजना के अंतर्गत सरकार सहायता भी देती है, उसमें कुछ राशि दी जाती है और 18 वर्ष के उम्र तक ये राशि मिलती रहती है। तो सर ये जो परवरिश की बात आपने की है, ये सर स्टेट टू स्टेट है कि नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात है? ऑल ओवर इंडिया में परवरिश योजना चलती है, आप कहीं से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका राशन कार्ड बनवाना है, इनके सारी चीजें गोपनीय रखी जाती हैं, कॉन्फिडेंशियल रहता है, कहीं भी डाइवर्स नहीं किया जाता है कि फलाना व्यक्ति HIV या एड्स प्रभावित है। समय समय पर हम उसकी जांच करते हैं, उसका स्वास्थ्य का जांच करते हैं, उसका CD4, CD8 काउंट करवाते हैं। ये साधन सब जगह उपलब्ध है और जो दवाएं चलती हैं वो दवाएं भी हम फ्री में देते हैं। साथ ही अगर किसी परिवार में अगर पति HIV पॉजिटिव है तो उसके पत्नी का, उसके बच्चों का, जितने भी बच्चे होंगे सबका हम स्क्रीनिंग करते हैं, जांच करते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे रहना है, कैसे समय व्यतीत करना है,
इसके कैसे ये बीमारी फैलेगा, कैसे आप बचाव करेंगी। ऐसे ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, न छूने से, न खाने से, न सांस लेने से, न साथ रहने से ये बीमारी फैलती नहीं है। ये बात आप मन में बैठा लो। और इसका इलाज भी संभव है। दवाएं चलती है ARD कि मरीज जो है 20 साल तक जीवित रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हाँ, कुछ काउंसलिंग करके हम उसको बताते हैं कि उसको जीवन कैसे व्यतीत करना है, इस पर हम उसको काउंसलिंग करते हैं। उसको ही नहीं, उसके परिवार के सदस्यों को, उसके पत्नी को बताते हैं कि कैसे रहना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है। समाज को भी बताते हैं कि ये सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको घर से बाहर कर दिया जाए, परिवार से बाहर कर दिया जाए, एक खटिया पे उसको ले जाके बगीचा में ले जाके फेंक दिया जाए। ऐसा हम लोग कभी नहीं करते हैं और ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ये गलत व्यवहार है। तो वो समाज में जीने का उसका पूर्ण हक है। पूरे समाज में नॉर्मल जीवन व्यतीत करेगा, वो काम भी करेगा, सेवा भी करेगा। बहुत सारी औरतें हैं जो अभी HIV से ग्रसित हैं, मगर वो नर्सेस का काम कर रही हैं, हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, बहुत विभाग में काम कर रही हैं, ऑफिस में काम कर रही हैं, क्लर्क का काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रसित होते हुए भी, और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई छुआछूत नहीं किया जाता है, कोई हेच नजर से नहीं देखा जाता है। इसलिए इस भ्रांति को दिल से निकाल दीजिए। जिंदगी नहीं मिलती दोबारा। जी हाँ, अपनी सोच में इस सोच को आप शामिल कर दीजिए। ये कभी कतराइए नहीं कि अगर एड्स हो चुका है आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को, तो ये डरिए। अपने समाज से लोग कुंठित हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं, किसी को बताएं नहीं, ये बिल्कुल छुपा के रखना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं है, ये धरती है और इसी धरती पे बहुत सारे संत पैदा हुए हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे मैं आपको बता दूं, जिनको आप वैश्य कहते हैं, कंचनी कहते हैं, या कोटे पे नाचने वाली नर्तकी कहते हैं, उनको भी हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक चीज है, वो व्यापार करती हैं, बचकर करें। सलूशन ये है कि जो मनोरंजन की दुनिया में एक कदम डाल चुकी रहती हैं अपने जीवन को जीने के लिए, ये सिस्टम शुरू से ही सदियों से आता रहा है। तो अगर लोग एक चूक कर ले, एक भूल को मिटाने के लिए खुद घर में बैठे मत रहिए। अगर भूल हो गई, चूक हो गई, तो उसका सुधार तो है ही ना। डिक्शनरी खोल के शब्दकोश पलट कर आप देखिए, अगर समस्या है तो समाधान भी उसके लिए बना है, दुख है तो सुख भी बना है, जीवन है, मृत्यु है, सब कुछ है। तो मृत्यु को क्यों गले लगाया जाए असमय ही। इसलिए ही डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ही झिझकिए नहीं इस चीजों से। अगर कुछ ऐसा संदेह के घेरे में भी आप पड़ रहे हो, अगर वेट आपका कम हो रहा है, चाहे कारण कोई भी हो, तो डॉक्टर का दरवाजा आपको खटखटाना ही चाहिए। क्योंकि दूसरे भगवान डॉक्टर को ही कहा गया है। अगर कुछ भी हो जाता है तो आप आ जाते हैं हॉस्पिटल में और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे मरीज को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरे पति मेरे सुहाग को बचा लीजिए, मेरे संसार मेरे बच्चों को बचा लीजिए। ऐसे ही ये एड्स पे मैंने विस्तार लेना चाहा। सर आप मुझे ये भी बताइए कि इसके लिए कोई उम्र सीमा तो निर्धारित है? किसी भी उम्र में जो प्रेग्नेंट महिला है, तो होने वाले बच्चे, अगर जो पति आपने कहा कि दिल्ली में या मुंबई में या दुबई में जो कमा कर आते हैं, 2-4 साल अपने पत्नी से अलग रहते हैं और किसी अन्य महिला से उनके संबंध हो जाते हैं, तो वो HIV उनका वो ग्रसित होते हैं, एड्स से ग्रसित हो जाते हैं। जब अपने पत्नी के पास आते हैं तो ये कीड़ा जो है छोड़ देते हैं, वायरस उनके अंदर चला जाता है और होने वाले बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी तो सर उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसका निदान कैसे हो सकता है सर? इसका बचाव कैसे हो सकता है सर? देखिए, सबसे अजाना बांधक सर, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इसका निदान है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहावत है जी। आप सबसे जरूरी चीज है कि अपने पार्टनर के बीच ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट टू योर पार्टनर। हमेशा मैं कहता हूं अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें। कंडोम एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का साधन है, कंडोम का इस्तेमाल करें। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे पेट्रोल पंप पे
ट्रक ड्राइवरों के लिए एक कॉन्डेम बॉक्स लगा हुआ, जहाँ से वो फ्री में कॉन्डेम बॉक्स हासिल करते हैं। तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करना एक बचाव का साधन है। फुल्ली तो नहीं, 100% तो नहीं, फिर भी 90% बचाव का साधन है। दूसरी बात है पत्नी, पति अगर ग्रसित हुआ और वो आया, अपनी बीमारी को छुपा लिया, अपना जांच नहीं करवाया, तो संभावना पूर्ण है कि पत्नी में भी हो सकता है। चूंकि घर आने के बाद पत्नी से संबंध बनाएगा, और पत्नी यदि प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे में भी संभावना है उस बीमारी से ग्रसित होने की। तो इसीलिए हम सबसे पहले ANC जो होता है, एंटीनेटल चेकअप जो होता है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को हर महीने के 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत हम प्रेग्नेंट लेडी को जांच करते हैं। और उस जांच में आजकल ड्यूअल किट आ गया है, उसमें HIV और सिफिलिस की भी जांच मस्ट है। हर प्रेग्नेंट औरत को हम लोग करते हैं, और करके हम स्क्रीन करते हैं कि भाई ये महिला HIV ग्रसित है या नॉर्मल है, सिफिलिस से पीड़ित है या नहीं है। अगर ऐसी कोई महिला मिलती है तो हम पूर्ण प्रयास करते हैं कि उसको दवा खिला के जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो HIV पॉजिटिव से सुरक्षित रहे, इसके लिए महिला को दवा देते हैं। और बच्चा जब जन्म लेता है तो 6 महीने तक अलग एक निवारण दवा आती है, जिसकी दवा का डोज फिक्स करके हम उस बच्चे को भी देते हैं, ताकि वो महिला और उसका बच्चा जो है स्वस्थ बच्चा जन्म दे, और महिला का भी इलाज ART सेंटर के अंदर करते हैं। और सबसे काउंसलिंग हम लोग करते हैं कि अन्य बच्चे अगर उसके हैं तो उसको भी हम स्क्रीनिंग करा लेते हैं, और स्क्रीनिंग करा के हम समझ जाते हैं कि इस परिवार में 5 सदस्यों का परिवार है, कितने लोग HIV पॉजिटिव है और कितने लोग HIV निगेटिव, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर उपचार या उनका काउंसलिंग और उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। उनका राशन कार्ड बनवाते हैं, परवरिश योजना के अंदर सहायता देते हैं, ART का कार्ड बनता है, उनका वजन नोट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग होती रहती है, हर महीने बुलाते हैं। ये सारे संसाधन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सारे सदर अस्पताल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, एडिशनल PSC तक जांच की व्यवस्था है, और PSC CSC में इसकी सारी व्यवस्था है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। और ऐसे परिवार को और ऐसे सदस्यों को, ऐसे लोगों को आप हीन भावना से मत देखिए। ये भी हमारे समाज के एक अंग है। एक गलती से इनकी थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसको आप इतना हीच और इतना हेल दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसमें सारे गांव-गांव आज ये पूरे मतलब भारतवर्ष में आशा कार्यकर्ता है, तो आशा कार्यकर्ता को इलेक्टिव मीडिया की जो प्रेग्नेंट महिला है उनको लाए, तो उनके थ्रू तो जो महिला आती हैं वो आती ही हैं सर। अदर महिलाएं भी अगर चाहें चेकअप कराने के लिए तो वो भी यहाँ पे सदर अस्पताल में आ सकती हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना चेकअप करा के जा सकती हैं। अब सर आपने एक बात बताया था कि 18 साल तक सरकार कुछ अनुदान देती है जो इससे ग्रसित होते हैं, वो कितना अनुदान है सर, और किस किस कैटेगरी के लोगों को मिलता है? हम तो 100% कंफर्म नहीं है, मगर मुझे जहाँ तक पता है 1000 रुपया प्रति माह अनुदान के रूप में दी जाती है। इनका राशन कार्ड फ्री बनता है और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं उनके खाते पे, उनके खाते में खाते में जाती है। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जांच करानी चाहिए, जांच होती है। अभी हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में 17 ब्लॉक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट 17 ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट है। हमने एक मोबाइल वाहन अभी भेजा था जिसमें 4000 महिला और पुरुष का HIV जांच कराया गया, जिसमें मात्र एक महिला HIV पॉजिटिव पाई गई, जिसका इलाज हमारे यहाँ सदर अस्पताल में चल रहा है। इसलिए हिचके नहीं, मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जीवन सुखमय रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगी या रहेंगे, आप दिनचर्या चलता रहेगा, आप रोजी रोटी कमाते रहेंगे, कुछ सावधानियां बरतनी होगी, आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक पैसा नहीं लगेगा।
अब सर एक और भी महत्वपूर्ण सवाल है सर हमारा क्या बहुत सारे लोगों का अभी जैसे नशा बंद हो चुका है, शराब नहीं पीनी चाहिए, या फिर जो भी ड्रग्स वगैरह लोग लेते हैं, या फिर बहुत सारी चीज नशीली दवाएं हो जाती हैं जो नेपाल से भी होकर के गुजर जाता है। अन्य लोग इसको व्यापार में उतार देते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो। ऐसे में जब पकड़े जाते हैं SSB के द्वारा या अन्य जगहों पे या थाने के द्वारा, तो पकड़ करके उनको जेल भी भेज दिया जाता है। तो जेल की क्या प्रक्रिया है सर? जो लोग बच्चे नशीले बच्चे जो जेल में चले जाते हैं, समय समय पर जी सर, देखिए, तो हम लोग HIV का डिटेक्शन हर लेवल पे कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे के यहाँ कोई TB का मरीज आया, TB का मरीज नहीं, खांसी का मरीज आया, उसको मैंने जांच किया TB का। अगर वो TB से ग्रसित है या TB पॉजिटिव मरीज हो गया, तो मैं उसका HIV टेस्ट भी कंपल्सरी रूप से कराता। क्यों? इसलिए कि HIV ग्रसित मरीज, एड्स ग्रसित मरीज या HIV पॉजिटिव मरीज में TB होने की संभावना सबसे अधिक है। तो इसलिए मैं ईच एंड एवरी TB पेशेंट, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, मैं HIV का टेस्ट करवाता हूँ। दिस इज मैंडेटरी। तो HIV का टेस्ट हम लोग हर लेवल पे कराते हैं। अगर कोई महिला हम आई इलाज कराने और मैं देख रहा हूँ, उससे हिस्ट्री लेता हूँ कि भाई आपका पति कहाँ रहता है, देखता हूँ वो लीन है, बहुत कमजोर है, और वो कंप्लेन कर रही है कि हमको बुखार रहता है, बुखार नहीं उतरता है, हमको लूज मोशन होता है और उसका वजन घट रहा है मुझे, और तब मैं उसका हिस्ट्री लेता हूँ कि इसका पति कहाँ काम करता है, तुम्हारा पति कहाँ रहता है। वो बताती है बॉम्बे में रहता है, कलकत्ता में रहता है, कितने दिन पे आता है, 1 साल पे आता है, 1.5 साल। मुझे सस्पेक्ट होता है तो मैं उसका HIV टेस्ट करवाता हूँ कि ये महिला ग्रसित हो सकती है, तो मैं उसका HIV टेस्ट कराता हूँ। स्क्रीनिंग करना, टेस्ट कराना और उनका सही इलाज करा के इस दिनचर्या में, इस जो है समाज में उसको रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। कितना वक्त लगता है सर? इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता। HIV टेस्ट करने का रिपोर्ट तो 24 घंटे में मुझे मिल जाता है जी। उसके बाद उसका कंफर्मेटरी भी करवा लेते हैं, फिर भेज के वो 2 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। जैसी रिपोर्ट आता है तो अगर वो उसको खांसी है या अन्य बीमारियां हैं, खांसी है तो फिर हम उसका TB का भी जांच करा लेते हैं कि क्या ये TB से भी तो नहीं ग्रसित है। उसके बाद उसका CD4, CD8 काउंट भी कराया जाता है कि उसका इम्यूनिटी लेवल का स्टेटस क्या, इम्यूनिटी लेवल भी हम लोग करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करके उसको स्वस्थ करने की व्यवस्था करते हैं। और जो भी संसाधन बन पड़ता है वो संसाधन दिलवाने, जो भी सरकारी संसाधन मिलना है वो हम लोग उसको दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे कुछ प्रश्न और भी लोग हैं क्योंकि सर को जाना है मीटिंग में, तो इसलिए अपने बहुत सारे प्रश्नों को अभी हम यहाँ विराम दे रहे हैं। आने वाले कल में फिर सर से मुलाकात होगी और बहुत सारे प्रश्नों से धन्यवाद। में भी जांच संभव है और सरकारी में है। प्राइवेट वाले अपना कुछ पैसा रखे हुए हैं जहाँ जांच होता है। जैसे ऑपरेटिव मरीज जो भी ऑपरेशन होता है उसमें सर्जन जो है वो HIV टेस्ट भी कराते हैं, तब उस पेशेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे जो भी ऑपरेशन हो। और हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये टेस्ट जो है नॉट ओनली सदर अस्पताल, एकदम पेरीफेरी में हेल्थ वेलनेस सेंटर पे भी अवेलेबल है, जिसको आप कोई भी व्यक्ति कभी भी जाके वहाँ करके करवा सकता है। सर, अगर इसकी शिविर लगा जाए तो आपकी तरफ से पूरी मदद मिलेगी सर? डॉक्टर्स की बिल्कुल, मैं समय समय पर शिविर भी लगाता हूँ, जहाँ ग्लूकोज का टेस्ट, HIV का टेस्ट, सिफिलिस का टेस्ट, TB का टेस्ट, ये सारे टेस्ट समय समय पे सारे ब्लॉक में समय समय पे कैंप लगते हैं। हेल्थ मेला, हेल्थ कैंप के नाम से लगते हैं, जहाँ और इतना ही नहीं, HIV वाहन भी घूमता है। साल में एक बार हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में
HIV वाहन, उसका नाम ही HIV वाहन, वो घूमता है और उससे लोगों का स्क्रीनिंग किया जाता है, जांच की जाती है और लोग आ रहे हैं, सुरक्षा से करवा रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। अब पुरानी बातें नहीं है, अब अपने से लोग बढ़ के आ रहे हैं और अपना जांच करवा रहे हैं। इसलिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये शुभ काम कर रही हैं, भगवान इनको सफलता दे और ये इस काज में बेलौस ये काम कर रही है, समाज में एक मैसेज डाल दे रही है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जी सर, बस मैं चाहूंगी कि अपना थोड़ा परिचय उनको दीजिए हमारे दर्शकों को, कि ताकि वो भी जान सके। मेरा नाम डॉक्टर जेड जावेद है। मैं CS के पद पे अभी कार्यरत हूँ सीतामढ़ी जिला में, और मैडम का भी इस जिला से बहुत लगाव है जैसा कि उन्होंने बताया, मगर एक शिकायत है कि बहुत लंबे समय के बाद आई है। अब हम समझते हैं कि हर साल आए। जी सर, अब शिकायत का मौका मिलेगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।